हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 7। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। त्योंग ने नाइफ उठाई हुई थी। जिमिन जैसे उसके पास जाता है और नाइफ उठा के फेंक देता है, लेकिन त्योंग को हल्का सा कट लग चुका था। जिमिन कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो त्योंग कहता है, हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, मैं एक साइको हूँ। तो जिमिन कहता है, अपने आप को देखो वी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वी कहता है, हाँ मैंने सिर्फ अपनी हालत उसकी वजह से बनाई है, बट वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मैंने क्या गलत किया है जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तो जिमिन कहता है, तुम फिलहाल चुप करो, मैं देख लूँगा क्या हुआ है, तुम अपने रूम में जाओ। जिमिन त्योंग को किसी न किसी तरह मना के उसके रूम में भेज देता है। त्योंग रूम में जाके रो रहा था, बट उसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था। मिस्टर ली इतने में घर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन किचन में खून को साफ कर रहा है। तो मिस्टर ली कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? तो जिमिन बताता है कि वी ने अपने आप को कट करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो मिस्टर ली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं, वेल अब जो उसने किया है उसकी वजह से उसको ये तो करना ही था, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। मिस जिमिन कंफ्यूज होते हुए बोलता है, डैड आप क्या कह रहे हैं? तो मिस्टर ली कहते हैं, चलो इस बात को छोड़ो, वीक किधर है? मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन कहता है कि वी ऊपर अपने रूम में है, मैंने उसको बहुत मुश्किल से समझा के उसके रूम में भेजा है। मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है मैं उसको देख लूँगा। मिस्टर ली सीधा वी के रूम में जाते हैं और देखते हैं वी के हाथ से खून बह रहा है, और वो कॉन्टिन्यूसली अपने बेड पे रो रहा है, और उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हैं। मिस्टर ली जाते हैं और देखते हैं, वो पहले पूछते हैं कि वी क्या हुआ? वी बताता है कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं याद कि उस रात क्लब में क्या हुआ था? मिस्टर वी कहता है, नहीं डैड मुझे कुछ नहीं याद। मिस्टर ली पूछते हैं, वेल वहाँ पे हुआ क्या था? तो वी कहता है, मैं क्लब में बैठा हुआ था, इतने में एक बारटेंडर ने कहा कि ये जंगकुक ने मेरे लिए ड्रिंक भेजी है। मैंने जंगकुक की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया था। मैंने वो ड्रिंक पी ली थी, बट अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द होने लग पड़ा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे चक्कर आने लग पड़े थे और वॉमिटिंग सी फील हो रही थी। तो मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम के जाने के बाद एक लड़का आया था, बट मुझे लगा वो जंगकुक है। मैं वहीं बेहोश हो गया था। मैं जब सुबह उठा था तो मैं एक रूम में था, वो रूम उसी क्लब का था। जंगकुक या फिर कोई भी मेरे आसपास नहीं था। तो मिस्टर ली समझ जाते हैं कि विक के साथ क्या हुआ। मिस्टर ली कहते हैं, वेल जंगकुक और उसकी फैमिली के सामने तो मेरी इज्जत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बट मैं तुम पे यकीन करता हूँ। मिस्टर ली वी को बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी कहता है, पर डैड जंगकुक ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कुछ नहीं पीना। मैंने जंगकुक की तरफ देखा था और उसने हाँ में सर हिलाया था, इसलिए मैंने ड्रिंक पी ली। मिस्टर ली तब भी बहुत गुस्सा होते हैं और वी को बहुत डांटते हैं, और कहते हैं कि अब जो होना था वो हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। तो वी कहता है, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। तो मिस्टर ली समझाते हैं उसको और कहते हैं कि तुम अब इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा मैं एडमिशन किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा और तुम्हें बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो वी कहता है, ठीक। वी कहता है कि ओके डैड, मैं कर लूँगा ये। मिस्टर ली खुश हो जाते हैं कि फाइनली बा उनकी बात वी ने मान ली है। ऑन द अदर हैंड जंगकुक बहुत गुस्सा था, और उसको वो गुस्से में अपने ऑफिस की चीज़ें गिराने लग पड़ता है। मिस्टर जॉन कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम उस लड़के के पीछे अपना हाल क्यों ख़राब कर रहे हो? तुम जंगकुक कहता है, वेल डैड वो लड़का आम नहीं है और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। मुझे पहले ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको पता भी है। मिस्टर जॉन कहते हैं, वेल जंगकुक ये लाइफ है और लाइफ में ऐसी एक्सपीरियंस हैंडल करने पड़ते हैं। तो जंगकुक कहता है, डैड ये एक्सपीरियंस मेरे लिए क्यों बने हैं? मिस्टर जॉन कहते हैं, जंगकुक तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। इतने में टियोन आता है और कहता है, जंगकुक
तुम्हें जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी वो मैनेजर नहीं दे रहा। वो कहता है वेल उस मैनेजर को तो मैं देख लूँगा। जंगकोक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऑन द अदर हैंड वी अपने रूम में अपना बैग चेक कर रहा था क्योंकि वो जंगकोक से अब नहीं मिलना चाहता था। मिस्टर ली ने उसको सब कुछ बता दिया था और वो सोच रहा था कि जंगकोक उसको ऐसा कैसे कर सकता है। जंगकोक उससे बगैर बात किए किसी और वीडियो पे ट्रस्ट कैसे कर सकता है। मिस्टर ली रूम में एंटर होते हैं और कहते हैं वह मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है और तुम्हारा एडमिशन वो लंदन की यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। तो वी हाँ में सर हिलाता है और वो कुछ नहीं बोलता। मिस्टर ली कहते हैं वेल कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है तो तुम्हें जाना होगा। मिस्टर वी ओके कहता है और अपना सामान पैक करने लगता है। ऑन द अदर हैंड जंगकोक और तियान दोनों क्लब के ऑफिस पहुंच जाते हैं और क्लब मैनेजर से कहते हैं कि उनको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो वो कहते हैं वेल क्लब 2 दिन बंद है और जो क्लब को हैंडल करते हैं वो अभी आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। आप 2 दिन बाद आइएगा और अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिएगा। जंगकोक कहता है वेल बेटर होगा कि आप मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दें। मैनेजर कहते हैं आई एम सॉरी सर बट वो सीसीटीवी फुटेज आपको तभी मिलेगी जब वो क्लब हैंडलर आएगा। जंगकुक गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चीज़ें तोड़ते हुए चला जाता है। मिस्टर जॉन बहुत टेंशन में थे कि जंगकुक ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। मिस्टर जॉन मिस्टर ली से बात करते हैं और मिस्टर ली कहते हैं वेल मैंने वी को आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है ताकि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे और अपने करियर पे फोकस करे क्योंकि मेरी कंपनी के नेक्स्ट हैंडलर वही होगा। मिस्टर जॉन कहते हैं वेल मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम दोनों की कंपनीज एक दूसरे के साथ रहें और हमारी दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाए। मिस्टर ली और मिस्टर जॉन एक दूसरे से बातें करते हैं। 2 दिन बाद वी अपनी फ़्लाइट लेके लंदन की तरफ चला जाता है और जंगकोक दोबारा उस क्लब मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि उसको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो वो क्लब मैनेजर हैंडलर को बुलाता है क्लब हैंडलर को और उसको कहता है कि वो मिस्टर जंगकोक को सीसीटीवी फुटेज दिखाए। क्लब हैंडलर पहले तो नखरे दिखाता है और कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज गुम हो गया और बनाने लग पड़ता है। पर जंगकोक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है वहाँ पे। तो वो क्लब हैंडलर कहता है ठीक है आ जाए मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। वो दोनों को क्लब रूम के सीसीटीवी रूम में ले जाता है। वहाँ पे जाके वो जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्लब बार टेंडर और एक लड़की बात कर रहे हैं और ये लड़की वही होती है जिसने वी को जंगकोक को एक वीडियो दिखाई थी। वह वो लड़की बार टेंडर से बात करने के बाद जंगकोक के पास आती है। तो जंगकोक कहता है इस लड़की ने मुझे कहा था कि वी पूछ रहा है कि वो वॉशरूम चला जाए। तो वी और वहीं बारटेंडर वी के पास जाता है और ड्रिंक देता है। वी जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक भी देखता है कि वी उसकी तरफ देख रहा है। तो जंगकुक हाँ में सर हिला देता है और कहता है ये वो सोचते हुए हाँ में सर हिला देता है कि वी ने शायद वॉशरूम जाना है। वी जैसे ड्रिंक पीता है और वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और जंगकुक भी वहाँ पे देखने लगता है बट वी वापस नहीं आता। उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की आके जंगकुक को वो वीडियो दिखाने लग पड़ती है। जंगकुक को उस टाइम पे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने वी के साथ बगैर किसी क्लू के बगैर किसी वजह के लड़ाई की और उसको इग्नोर किया। जंगकुक वहाँ पे सीधा बारटेंडर के पास जाता है बट उसको पता चलता है कि वो बारटेंडर कब का छोड़ के चला गया और लड़की भी वहाँ पे नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे बट वो सीधा त्योंग के घर जाता है, वी के घर जाता है और मिस्टर ली उसको बताते हैं कि वी अब आउट ऑफ कंट्री चला गया है और वी बहुत नाराज़ था जंगकुक से और वो चाहता था कि वो लास्ट टाइम भी जंगकुक से बात करे पर वो नहीं जानता था कि जंगकुक
उस पर दोबारा गुस्सा करे और उसका लास्ट मोमेंट जंगकुक के साथ बहुत बुरा गुजरे। तो मिस्टर ली कहते हैं वेल जंगकुक वो तो चला गया। तो जंगकुक मिस्टर ली को सारी बात बताते हैं और मिस्टर ली बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जंगकुक की वजह से उन्होंने अपने बेटे को इतना डांटा, और अगर जिमिन उस टाइम टाइम पे मत पहुंचता तो वी अपने आप के साथ क्या नुकसान कर बैठता। मिस्टर ली जंगकुक को कहते हैं वेल तुमने जो किया वो बहुत बुरा था, बट मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन जब तक वी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वेल गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाइस आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। वेल गाइस अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक है या फिर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मिस्टेक किधर है और मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।